पेक्टोरल गर्डल आपके हमारे बॉडी के अंदर दो गर्डल होता है। ये जो शोल्डर के पास जो अपर बॉडी में जो गर्डल होता है इसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, और जो कमर जो आपका हिप के पास जो गर्डल होता है इसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल। दो गर्डल हो गया बॉडी में, इस गर्डल को क्या बोलेंगे? पेक्टोरल गर्डल। इस गर्डल को क्या बोलेंगे? पेल्विक गर्डल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल के बारे में। पेक्टोरल गर्डल के अंदर ना दो को हड्डी आता है, सिर्फ दो हड्डी आता है। कितना? दो हड्डी आ जाएगा। देखिए एक हो जाएगा ये वाला जो पीछे आपको दिख रहा है, जो ट्रायंगुलर शेप का जो फ्लैट बोन रहता है इसको क्या बोलते हैं? स्कैपुला बोलते हैं। और ये जो कॉलर बोन आपका हो जाता है इसको क्या बोलते हैं? क्लेविकल बोलते हैं। बस ये दो बोन इसके अंदर प्रेजेंट होगा, मतलब टोटल एक और एक दो, दो और दो चार। अरे इधर दो रहेगा तो इधर भी दो रहेगा ना, चार हो जाएगा। अब दुबला पतला बच्चा सब देखना उसका एकदम पीछे से एकदम हड्डी दिखता है, ऐसे पकड़ा भी जाएगा है तो वो स्कैपुला होता है। हाँ, ये वाला जो हड्डी होता है ये भी पूरा एकदम निकला हुआ रहता है बाहर की तरफ, ये भी पकड़ा जाएगा एकदम पूरा है, इसको क्लेविकल बोलते हैं। तो ये हो गया आपका स्कैपुला और ये हो गया आपका क्लेविकल। अच्छा देखिए स्कैपुला का अगर आप फील कर पाएंगे या थोड़ा सा अगर उसको इमेजिन कर सकेंगे, स्कैपुला से ही जुड़ा रहता है आपका ह्यूमरस। ये जो हाथ है ये आपका स्कैपुला से ही जुड़ा हुआ है। देखो ना यार, यहाँ तक स्कैपुला आ रहा है और यहीं से फिर आपका क्या निकल रहा है? हाथ निकल रहा है। तो स्कैपुला का वो पोर्शन जहाँ से हाथ निकल रहा है, ये जॉइंट जहाँ पे रहता है ह्यूमरस, उसको हम लोग बोलते हैं एसिटाबुलम। देखिए यहाँ पे जॉइंट है क्या? जॉइंट करके दिया हुआ है क्या? इसको हम लोग बोलते हैं एसिटाबुलम बोलेंगे। अच्छा स्कैपुला से पीछे तरफ से आया हुआ रहता है क्लेविकल। देखिए ना ये क्लेविकल गया, पीछे किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है? स्कैपुला के साथ जुड़ा हुआ रहता है। देखिए ये वाला जो पोर्शन हम बनाए हैं ट्रायंगुलर शेप का, दिस इज द स्कैपुला। और ये जो लॉन्ग बोन आप देख रहे हैं, थिन बोन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं क्लेविकल। अच्छा बताओ आपको क्लेविकल का ये एंड अगर स्कैपुला में अटैच किया है तो ये वाला एंड कहाँ अटैच करेगा? क्या बात है, स्टर्नम में अटैच करेगा। अरे क्लेविकल का एक पार्ट अगर स्टर्नम में अटैच किया है तो दूसरा वाला पार्ट कहाँ अटैच करेगा? स्कैपुला के अंदर अटैच करेगा। हम लोग कल के क्लास में स्टर्नम के साथ अटैच करा के देख लिए थे, देखे थे क्या? हाइलिंग कार्टिलेज के साथ अटैच हो रहा था। अभी आज का क्लास में हम लोग स्कैपुला के साथ भी अटैच करा के इसको देख लेते हैं। देखिए स्कैपुला के अंदर ना तीन को प्रोसेस होता है। एक वो बीच से वो रीज निकलता है, एक वो पतला सा एकदम दाग टाइप का स्ट्रक्चर होता है। रीज मतलब क्या बोलते हैं? रीज मतलब दाग टाइप का, खेत के बीच में नहीं बोलते हैं कि आड़ दे दिया है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रीज। तो यहाँ पे एक रीज निकलता है, इस रीज को बोलते हैं स्पाइनस रीज या स्पाइन रीज। क्या बोलते हैं इसको? स्पाइनस रीज या स्पाइन रीज इसको बोलते हैं। अच्छा यही जो स्पाइन रीज है ये ऊपर तरफ जा करके चौड़ा हो जाता है, थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। वो है क्या? इसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। क्या बोलेंगे इसको? एक्रोमियन प्रोसेस। ये स्कैपुला का फोटो है, जो ट्रायंगुलर शेप का जो फ्लैट बोन आप देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्कैपुला बोलते हैं। इसी का ये फोटो है। स्कैपुला में ना दो गो बॉर्डर होता है, दो गो लाइन होता है। ये जो लाइन ऊपर वाला है ये ऊपर में है तो बोलेंगे सुपीरियर बॉर्डर। अरे ऊपर में है तो क्या बोलेंगे? सुपीरियर बॉर्डर। लेटरली है तो बोलेंगे लेटरल बॉर्डर। बात क्लियर है क्या? स्कैपुला के अंदर कितना लाइन है, कितना बॉर्डर रहता है? दो बॉर्डर रहता है। जो ऊपर वाला रहेगा क्या बोलेंगे? सुपीरियर बॉर्डर। जो लेटरली रहेगा क्या बोलेंगे? लेटरल बॉर्डर रहता है। अच्छा ये सुपीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर का बीच में यहाँ पे डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम बोलते हैं। यहीं से आपका ह्यूमरस का हेड जाकर के अटैच होता है। बनाए थे क्या कल के क्लास में ह्यूमरस? याद है क्या? उसमें हेड बनाए थे। वो हेड जो है ये ह्यूमरस का जो हेड है इसी एसिटाबुलम से जाकर के अटैच होगा। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वगैरह के अंदर ये पूछा जाता है। अच्छा ये हो गया आपका स्पाइनस प्रोसेस एंड दिस इज द एक्रोमियन प्रोसेस है। और यहाँ पे आपका कोराकॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है सुपीरियर बॉर्डर में। कोराकॉइड प्रोसेस जो है यहाँ से टेंडन्स वगैरह अटैच, हम बोले थे इस तरह का स्ट्रक्चर अगर हड्डी में आप देखते हैं इसका मतलब वो क्या काम करता है? अटैचमेंट का काम करता है। कई दफा वहाँ से मसल्स वगैरह अटैच रहता है, जैसे हम लोग यहाँ देखे थे डेल्टॉइड रीज, देखे थे क्या? वी शेप का एक रीज रहता है, डेल्टॉइड रीज बोले थे। डेल्टॉइड मसल वहाँ पर आकर के अटैच करता है। यहाँ पे है कोराकॉइड प्रोसेस, यहाँ पे टेंडन आकर के अटैच करता है। क्या अटैच करेगा? टेंडन अटैच करेगा यहाँ पे। अच्छा ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो जो पेक्टोरल गर्डल है इसके अंदर दो गो बोन प्रेजेंट होता है। एक को बोलते हैं स्कैपुला, एक को बोलते हैं क्लेविकल। स्कैपुला और क्लेविकल इस तरीके से अटैच्ड है।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3 को प्रोसेस पाया जाएगा, एक्रोमियन प्रोसेस, कोराकोइड प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस। बोलिए तो कौन कौन सा प्रोसेस? 3 प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस, कोराकोइड प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस। ये जो स्पाइनस प्रोसेस गया हुआ है यही जो है सुपीरियर बॉर्डर के पास जाकर के थोड़ा सा ब्रॉडन हो जाता है और बन जाता है एक्रोमियन प्रोसेस। मतलब ये जो क्लेविकल यहाँ पे है, क्लेविकल का एक एंड तो अटैच किया है किसके साथ? स्टर्नम के साथ बाय द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज। और क्लेविकल का दूसरा वाला एंड जो है अटैच किया हुआ है किसके साथ? स्कैपुला के साथ। स्कैपुला का कौन सा प्रोसेस के साथ? एक्रोमियन प्रोसेस के साथ। ये देखिए आपका क्लेविकल यहाँ से अटैच करता है। एक्रोमियन प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, क्लेविकल को इसके अटैच करने में हेल्प करता है। स्पाइनस प्रोसेस हो गया, एक्रोमियन प्रोसेस हो गया, कोराकोइड प्रोसेस यहाँ से टेंडन्स वगैरह अटैच। ये क्लेविकल, कॉलर बोन भी बोलते हैं क्लेविकल को। ये वाला जो हड्डी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लेविकल बोलते हैं या फिर कॉलर बोन बोलते हैं। ब्यूटी बोन भी इसको बोलते हैं। हाँ, खूबसूरती को भी ये करता है, ब्यूटी बोन भी इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए बोन्स ऑफ हैंडलिंग, ये जो हम यहाँ पे फोटो बनाए हुए हैं, ये फोटो आपका पैर का फोटो है। किसका फोटो है? पैर का फोटो है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं एक पहला बोन आया है। ये बोन जो है आपके बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन होता है। इस बोन को क्या बोलते हैं? फीमर। और ये थाई वाला के पास, ये जो थाई वाला जो बोन गया हुआ है, इसी बोन को हम लोग क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। अभी बताइए तो फीमर का हेड कहाँ पे जाके अटैच करेगा? पेल्विक गर्डल में अटैच करेगा ना। जैसे ह्यूमरस का हेड कहाँ अटैच कर रहा था? पेक्टोरल गर्डल में अटैच कर रहा था। तो आपका फीमर का हेड कहाँ जाकर के अटैच करेगा? पेल्विक गर्डल, यानी कि आपका हिप पे पास जाकर के अटैच करेगा। अच्छा, ये एक हड्डी हो गया फीमर। उसके बाद नीचे आएंगे, मतलब आपके घुटना के नीचे आएंगे तो 2 को हड्डी रहता है। मोटका वाला को बोलते हैं टिबिया और पतला दुबला वाला को बोलते हैं फिबिया। टिबिया और फिबुला। अच्छा, एक हड्डी यहाँ हो गया, 2 हड्डी यहाँ हो गया। देखिए टार्सल ना, जैसे कार्पल हम लोग बोले थे कितना का होता है? 8 को कार्पल होता है, लेकिन टार्सल कितना का होता है? 7 को टार्सल होता है। उसके बाद मेटाटार्सल कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। उसका फैलेंजेस आ जाएगा। समझ रहे हैं? पैर उठा के तो हम दिखा भी नहीं सकते हैं कहाँ किसको क्या बोलना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? देखिए फीमर कितना हो गया? 1, टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फैलेंजेस 14। जैसे हाथ वाला रिस्ट बोन को हम लोग बोल रहे थे कार्पल, यहाँ पे बोलेंगे टार्सल। यहाँ पे कार्पल, पैर वाला क्या बोलेंगे? टार्सल। इसके बाद यहाँ बोले थे मेटाकार्पल, इसको क्या बोल रहे थे? मेटाकार्पल। पैर को बोलेंगे मेटाटार्सल। उसके बाद उंगली को क्या बोले थे? फैलेंजेस। यहाँ का भी उंगली को क्या बोलेंगे? फैलेंजेस बोलेंगे। चलिए एक बार फटाफट करके गिन लेते हैं और गिन के प्रूफ कर लेते हैं कि क्या वाकई में पैर में आपका 30 हड्डी होता है या नहीं। बोलिए, फीमर हो गया 1, टिबिया 2, फिबुला 3, नी कैप 4, टार्सल 7, 11 और मेटाटार्सल 5, 16 और फैलेंजेस 14। 16 + 14 20 हो गया है। कमाल देखिए कुदरत का, टार्सल को कम कर दिया है, कहीं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा एक डालना था हड्डी। 30 को पुराना था, 30 को पुराना था। हाथ में तो कैप वैप नहीं प्रेजेंट होता कुछ भी है, इसलिए हाथ में कार्पल दे दिया 8। नहीं वो बोले तो वो लेकर नॉन प्रोसेस आता है। लेकिन यहाँ पे देखिए टार्सल में 7 को रहता है, एक हड्डी एक्स्ट्रा बच जाता है, वो हड्डी को डाल देता है कहाँ पे? बीच में डाल देता है। पटेला इसको हम लोग बोलते हैं, नी कैप बोलते हैं। इसी नी कैप पे बहुत बार होता है ओल्ड एज पीपल के अंदर, इस नी कैप के अंदर बहुत बार होता है यूरिक एसिड का डिपोजिशन। यंग पीपल में भी अभी तो हो रहा है, अभी का समय में डिजीज वगैरह, जो डिजीज पहले के समय में 75, 80, 85 साल का उम्र के बाद होता था ना, वही सब डिजीज अभी के समय में 30 साल, 35 साल, 40 साल तक में वो सब डिजीज देखने को मिल जा रहा है। नया बीमारी भी आ रहा है। कोविड भी एक तरह से क्या है? नया बीमारी ही है, बहुत तरह का बीमारी आ जाता है। तो ये सब जगह में साइनोवियल फ्लूइड यहाँ प्रेजेंट होता है, लेकिन यूरिक एसिड वगैरह का डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे जो जॉइंट होता है वहाँ पे फ्रिक्शन पकड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से ये जॉइंट क्या होने लग जाता है? घिसाने लग जाता है, और उसी की वजह से जो है सीवियर पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई स्टील का थाली लिए और थाली को पलट दिए, और एक ऊपर में स्टील का थाली लिए, इसको भी पलट दिए। दोनों थाली के बीच में ना आप बालू का दाना डाल दीजिए और उसको ऐसा रगड़िए, कैसा आवाज करेगा? वही चीज यहाँ पे होता है।
ये वाला और इसके बीच में यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाएगा, तो उस तरह से पेन होता है, बहुत हेवी पेन होता है। ओल्ड एज पीपल के अंदर में आप सुनते होंगे अक्सर ये सब बात होता है कि पैर में दर्द कर रहा है, हाथ में दर्द कर रहा है, अर्थराइटिस वगैरह ये सब चीज़ रहता है। जब डिजीज पढ़ाएंगे तभी और डिटेल में अर्थराइटिस, गॉटी अर्थराइटिस, यूरिक एसिड का ये डिपोजिशन, ये सब चीज़ को और डिटेल में कभी बात हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए फीमर का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हेड है, नेक है। हेड फीमर का किसके अटैच करेगा? पेल्विक को अटैच करेगा। अच्छा, इसका हम लोग इसको ट्रोकेंटर बोलते हैं। जैसे वहाँ ट्यूबरकल हम लोग बोल रहे थे, रिब में भी ट्यूबरकल वगैरह प्रेजेंट था, यहाँ पे हम लोग ट्रोकेंटर बोलेंगे। तो बड़का वाला ट्रोकेंटर है, इसको क्या बोलेंगे? ग्रेटर ट्रोकेंटर। और अगर छोटा वाला रहता है इसको क्या बोलते हैं? लेसर ट्रोकेंटर बोलते हैं। अच्छा, एकदम जब डिस्टल पोर्शन में आप आ जाएंगे, दूर वाला पोर्शन में जो फीमर है, फीमर का डिस्टल पोर्शन में आप आ जाएंगे, यहाँ पे दो कॉन्डाइल रहता है, मीडियल कॉन्डाइल और लैटरल कॉन्डाइल। अटैचमेंट के लिए ये हेल्प करता है। उसी तरीके से टिबिया में भी जो है दो कॉन्डाइल पाया जाएगा, मीडियल कॉन्डाइल और लैटरल कॉन्डाइल। आप देख पा रहे होंगे टिबिया थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा स्ट्रांग। देखिए हाथ का हड्डी से ज्यादा स्ट्रांग होता है पैर का हड्डी, और ज्यादा थिक भी होता है। रीजन सपोर्ट। हर हमेशा पैर को काम करना पड़ता है, एक्सेप्ट जब आप सो रहे होते हैं, लेकिन पैर को हर हमेशा काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। पैर का हड्डी थोड़ा सा ठीक होता है, थोड़ा सा मजबूत होता है हाथ का हड्डी के कंपैरिजन में। देखिए ये टिबिया हो गया और ये फिबुला हो गया। टिबिया फिबुला भी एक दूसरे से अटैच रहता है, दोनों पॉइंट में अटैच रहता है, इसको बोलते हैं टिबियो फिबुलर जंक्शन बोलते हैं। अच्छा, टिबिया जहाँ पे एंड कर रहा है, यहाँ पे टार्सल आपका स्टार्ट हो गया, यहाँ पे लेकिन 7 को टार्सल प्रेजेंट होता है, 7 को टार्सल प्रेजेंट होता है। इसके बाद आ जाएगा मेटाटार्सल और फाइनली आ जाएगा कैल्केनियस, टेलस, नेविकुलर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म का इस किंग रहता है और लास्ट में बच गया, यहाँ पे दो नाम एक्स्ट्रा याद नहीं करना। देखिए इधर देखिए, ये जो फर्स्ट हड्डी आप थंब के पास देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्केनियस। क्या बोलेंगे इसको? कैल्केनियस बोलते हैं। कैल्केनियस के नीचे जो हड्डी रहता है इसको बोलते हैं टेलस। क्या बोलेंगे इसको? टेलस बोलेंगे। इधर वाला जो हड्डी रहता है इसको बोलते हैं नेविकुलर। क्या बोलेंगे? नेविकुलर बोलेंगे। इधर से आप आ जाएंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट क्यूनिफॉर्म, सेकंड क्यूनिफॉर्म, थर्ड क्यूनिफॉर्म और लास्ट में हो जाएगा आपका क्यूबॉइड। तो ये सारा का सारा हड्डी समझ में आ गया क्या? कैल्केनियस, टेलस, नेविकुलर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्यूनिफॉर्म एंड क्यूबॉइड। कल का ट्रिक याद कीजिए, कार्पल वाला जो ट्रिक हम बताए थे, क्या बोले थे? शी लुक्ड टू प्रीटी, ट्राइड टू कैच हर। शी लुक्ड टू प्रीटी, ट्राइड टू कैच हर। लेकिन जब ट्राई किए कैच करने का और कैच नहीं कर सके, तब अब क्या लगता है कि अभी सब कुछ मोह माया छोड़ो तब है। तब यहाँ पे देखिए वो क्या बोल रहा है, जब कैच नहीं कर पाया तो वहाँ पे क्या बोल रहा है? अब मान लीजिए चाय की टपरी पे बैठ कर समय थोड़ा ना वेस्ट करेगा, नहीं कर पाया तो फिर IAS वाईएस बनेगा, अपना तैयारी करेगा। यहाँ पे बोलता है चलो तब नहीं चाहिए चाय, चलो तब। चलिए एक बार फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। बोलिए आपका थाई वाला बोन को क्या बोलते हैं? फीमर। फीमर के बाद आपका आ जाएगा नी कैप, पटेला आ जाएगा। उसके बाद दो हड्डी नीचे जाता है, बड़ा मोटा वाला क्या बोलेंगे? टिबिया, पतले वाला क्या बोलेंगे? इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? टार्सल। इसके बाद मेटाटार्सल। इसके बाद 30 हड्डी यहाँ पे हो चुका है। टार्सल में देखेंगे तो कितना हड्डी होता है? 7 हड्डी होता है। बोलिए जरा कौन-कौन सा? कैल्केनियस, टेलस, नेविकुलर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्यूनिफॉर्म और क्यूबॉइड। चलो तब नहीं चाहिए चाय, क्यूबॉइड हड्डी। ये जो हड्डी आप देखते हैं, ये जो हड्डी पैर का जो एकदम लास्ट इधर वाला जो हड्डी होता है, हाँ, ये नीचे वाला हड्डी जो होता है, इसी को बोलते हैं क्यूबॉइड। हमारा एक एक्सीडेंट हुआ था, बाइक एक्सीडेंट हुआ था 2018 के अंदर। हमारा ये क्यूबॉइड जो हड्डी है, इसी के अंदर ये प्रॉब्लम आ गया था, डिसलोकेट कर गया था क्यूबॉइड हड्डी, जो एकदम लास्ट वाला हड्डी होता है। ये साइड में, बाहर साइड में आपको खाली समझना है कि इधर साइड की इधर साइड, यही ना समझना है, ताकि ऊपर नीचे आप नहीं समझ पाइएगा। इधर वाला जो हड्डी रहता है उसको बोलते हैं हम लोग क्यूबॉइड, उसको बोलते हैं। वहीं से फिर आपका जो है ये हो गया आपका पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल पे हम लोग बात कर चुके हैं और ये हो गया आपका पेल्विक गर्डल। देखिए पेल्विक गर्डल के अंदर आपका 3 बोन आ जाता है, एक को बोलते हैं इलियम, इशियम और प्यूबिस। ये 3 बोन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, सब दो का जोड़ा में प्रेजेंट होता है। इलियम एगो इधर रहेगा, इलियम एगो इधर भी रहेगा।
प्यूबिस एगो इधर रहेगा, प्यूबिस एगो इधर भी रहेगा, इस्चियम एगो यहाँ रहेगा और यहाँ पे इस्चियम प्रेजेंट होता है। आप देखिए आपका ये जो वर्टिब्रल कॉलम जो लास्ट जा रहा है, लास्ट वाले बोन्स को हम क्या बोलते हैं, सैक्रम और कॉक्सिजियल बोलते हैं। इसके पीछे कॉक्सिजियल आ जाता है और ये सैक्रल वाला यहाँ पे आपको दिख रहा है, सैक्रल बोन यहाँ पे दिख रहा है। सैक्रल बोन यहाँ पे एंड होता है और जुड़ता है इलियम के साथ। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। इलियम के साथ ये जुड़ता है और इसी जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इलियोसैक्रल जॉइंट बोलते हैं। अच्छा, इलियम के बाद अगर देखेंगे आप तो ये इस्चियम यहाँ पे, यहाँ ये वाला पोर्शन को प्यूबिस बोलते हैं और ये वाला यहाँ पे बोलते हैं इस्चियम। प्यूबिस और इस्चियम के बीच में से एक फोरामेन प्रेजेंट होता है, एक गड्ढा प्रेजेंट होता है। दिख रहा है क्या ये फोरामेन? फोरामेन का मतलब क्या होता है, होल या गड्ढा जो रहता है उसको हम फोरामेन बोलते हैं। यहाँ पे भी एक फोरामेन प्रेजेंट रहता है, इधर भी फोरामेन प्रेजेंट रहता है, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन बोलते हैं। इसी फोरामेन से होते हुए ब्लड वेसल वगैरह, नर्व वगैरह, ये सब चीज इसी फोरामेन से होते हुए गुजरता है। आपका जो हिप के अंदर वहाँ पे भी नर्व गया हुआ रहता है, आपका लेग्स के अंदर उधर भी नर्व गया हुआ रहता है। तो जो नर्व और जो ब्लड वेसल पास करेगा वो पास कहाँ से करता है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन से पास करता है। ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन से पास करेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जहाँ जिस पॉइंट में दोनों प्यूबिस या दोनों इस्चियम जिस पॉइंट में मिल रहा है, पीछे की तरफ से देखेंगे तो प्यूबिस भी मिला हुआ रहता है। पीछे की तरफ से जो प्यूबिस बोन देख रहे हैं आपको पीछे की तरफ से मिला हुआ रहता है, लेकिन सामने की तरफ जो प्यूबिस है वो हल्का सा खुला हुआ रहता है और इसी जगह हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन होता है, उसी तरीके से इलियम के पास एक फोरामेन होता है जिसको बोलते हैं सियाटिक फोरामेन। क्या बोलते हैं, सियाटिक फोरामेन। दो टाइप का होता है ये, एक बड़का वाला को बोलेंगे ग्रेटर सियाटिक फोरामेन और एक लेसर वाला को बोलेंगे लेसर सियाटिक फोरामेन। इलियम के अंदर ये सियाटिक फोरामेन होता है और ये सियाटिक फोरामेन से, ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से सियाटिक नर्व गुजरता है, इसलिए इसका नाम भी पड़ा है सियाटिक। यहाँ से सियाटिक नर्व गुजरता है और जो सियाटिक नर्व है वो आपका बॉडी का सबसे बड़ा नर्व है, लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ योर बॉडी। आपका बॉडी का सबसे लंबा वाला जो नर्व है, जो नर्व आपका स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है और पूरा कमर आपका हिप से लेकर के आपका बटक से लेकर के पूरा आपका पैर तक जो नर्व जाता है ना, सबसे लंबा नर्व ये पूरा आपका बॉडी का होता है। इस नर्व को बोलते हैं सियाटिक नर्व। ये नर्व कहाँ से पास कर रहा होता है, इलियम से पास कर रहा होता है। उसी तरीके से एक फोरामेन यहाँ भी है, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। यहाँ से ब्लड वेसल वगैरह और नर्व वगैरह यहाँ से गुजरता है, यहाँ से सियाटिक नर्व गुजरता है, सियाटिक नर्व यहाँ से गुजरता है। देखिए इलियम का स्पेलिंग आप एक इलियम इससे पहले भी सुने होंगे डाइजेस्टिव में, है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, लेकिन आप अगर याद करेंगे तो उस इलियम का स्पेलिंग अलग था। हाँ, ILEUM था। तो वो इलियम और ये इलियम के बीच में अंतर है। 5 को शब्द दे देगा, बोलेगा इसमें से चुनिए ऑड वन को। तो अगर डाइजेस्टिव की बात हो रहा है तो ये वाला वर्ड चुन लेंगे, हाँ हो जाएगा ना। ये वर्ड ये हड्डी वाला है, वो इलियम तो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था, दोनों चीज अलग है। इस तरीके से आपका पेल्विक गर्डल प्रेजेंट होता है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस प्रेजेंट होता है। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस इसको हम लोग बोलते हैं, जिस जगह में प्यूबिस जो है आपका ये जो हिप एकदम नीचे वाला जो बोन होता है उसको प्यूबिक बोन बोलते हैं या प्यूबिस उसको हम लोग बोलते हैं। पीछे की तरफ से जुड़ा हुआ रहता है, सामने की तरफ से खुला हुआ रहता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है मेल के अंदर नैरो होता है, ये जो ओपनिंग है ये मेल के अंदर नैरो होता है, लेकिन फीमेल के अंदर ब्रॉडर होता है। देखिए रीजन ये है ना कि फीमेल को बेबी को बर्थ देना होता है क्या, फीमेल को बेबी को बर्थ देना होता है और बेबी का जब बर्थ होता है ना उस दौरान में ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को ब्रॉडन करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ब्रॉडन नहीं कीजिएगा ना तो आपका सर्वाइकल कैनाल खुलेगा ही नहीं, तो बेबी को नीचे पुश करना पॉसिबल होगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं, लगभग 2 से 2.5 kg का बेबी का बर्थ होता है फीमेल का बर्थ कैनाल से, तो उतना ह्यूज अमाउंट का डायलेशन होता है। डायमीटर बहुत नैरो होता है, लेकिन नैरो डायमीटर से लगभग 2 से 2.5 किलो का बेबी का बर्थ होना रहता है, तो इसलिए जो डायमीटर है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ता है। इसलिए जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है ना इसको भी बहुत फैलाना रहता है, पेन इसी की वजह से होता है। जो दर्द होता है ना डिलीवरी के समय में, दर्द इसी की वजह से होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को फैलाना रहता है। एक हार्मोन यहाँ पे काम करता है, रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन उसको रिलैक्स कहाँ पढ़ा, अभी पढ़ा है। अच्छा हम बताते हैं, ट्रेलर हम देते रहते हैं हमेशा पीछे पता है, तो वो सब बहुत काम का चीज़ है। रिलैक्सिन हार्मोन रहता है, उसको डायलेट कर देता है, उसको रिलैक्स कर देता है, बेबी का बर्थ आराम से हो जाता है। फीमेल का जो पेल्विक गर्डल है वो ब्रॉडर रहता है, मेल का जो पेल्विक गर्डल है वो थोड़ा सा नैरो रहता है। मेल के अंदर पेल्विक गर्डल थोड़ा सा नैरो, हिप जो है
मेल का नैरो रहता है, लेकिन फीमेल का हिप जो है थोड़ा सा ब्रॉडर रहता है। यही रीजन है क्योंकि फीमेल को जो है बेबी को बर्थ देना होता है। दो को स्केलेटन आपके सामने रख देगा, स्केलेटन हड्डी का ढांचा दो को रख देगा, पहचानो कौन मेल है कौन फीमेल है। जिसका नंबर डिग्री रहेगा वो कैसे पहचानेगा मेल फीमेल को? जिसका ज्यादा चौड़ा पेल्विक रहेगा कडल से पहचानता है। जिसका पेल्विक कडल ज्यादा चौड़ा, जिसका हिप ज्यादा चौड़ा वो फीमेल है, और जिसका पेल्विक कडल नैरो वो मेल है। तो ब्रॉड क्यों रहता है? तो गिव बर्थ टू बेबी, बेबी को बर्थ देने के लिए ये रहता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस डॉक्टर साहब बात था यहाँ से लेकर के। हिप बोन को कॉक्सल बोन भी बोलते हैं या इननॉमिनेट बोन भी बोलते हैं, ये भी आपको मिल जाएगा नोट्स के अंदर। कॉक्सल भी बोलते हैं और इननॉमिनेट बोन भी बोलते हैं। अगर हिप बोन ना बोल रहा है या फिर अगर पेल्विक कडल नहीं बोल रहा है तो कॉक्सल बोन अगर बोल रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे इलियम, इस्चियम और प्यूबिस के बारे में बात हो रहा है। या अगर इननॉमिनेट बोन बोल देगा तो भी हम लोग समझ जाएंगे इलियम, इस्चियम और प्यूबिस।